नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भागलपुर के सुल्तानगंज में इंडिया पोस्ट एटीएम में अज्ञात अपराधियों ने लूट का किया प्रयास। भागलपुर के ललमटिया थाना क्षेत्र में 27 फरवरी को हुए युवक की हत्या मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुख्यात अपराधी राजकुमार चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। भागलपुर में चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑर्थोपेडिक्स को लेकर 3 दिवसीय सेमिनार के दूसरे दिन आज देश के विभिन्न हिस्सों से आए विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा कई तरह की हड्डियों में होने वाली बीमारियों को लेकर चर्चा की गई। सड़क दुर्घटना में मौत के बाद परिजन को बगैर सूचना दिए पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम। आक्रोशित परिजनों ने रोड जाम कर किया आगजनी। महंगाई के खिलाफ वाम दलों का विरोध प्रदर्शन किया। पीएम मोदी का पुतला दहन, कहा नहीं चलने देंगे केंद्र सरकार की मनमानी। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के सुल्तानगंज में इंडिया पोस्ट एटीएम में अज्ञात अपराधियों ने लूट का किया प्रयास। जब लूटने में असफल रहे तो अपराधियों ने एटीएम को तोड़कर नष्ट कर दिया। घटना के बाद सुल्तानगंज और शाहकुंड पुलिस संयुक्त रूप से जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जा रहा है कि देर रात की यह घटना है। घटना की जानकारी सुबह लोगों को लगी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। इस मामले में भागलपुर एसएसपी ने बताया कि एटीएम में लूट का प्रयास किया गया है, जिसमें अपराधी असफल रहे। मामले को लेकर टीम का गठन किया गया है। टीम घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज और संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही है। कांड का खुलासा जल्द ही किया जाएगा। शुक्रवार रात अज्ञात अपराधियों ने लूटने का किया प्रयास। घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी। एसएसपी ने घटना को लेकर विशेष टीम का किया गठन। टीम घटनास्थल पर सीसीटीवी और संदिग्ध लोगों से कर रही है पूछताछ। वहाँ भी हमारी टेक्निकल टीम काम कर रही है, यथाशीघ्र उस मामले का भी उद्भेदन कर दिया जाए। पैसा वैसा नहीं निकला एटीएम से? अभी नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं। हाँ, लेकिन प्रयास किया गया। एसएसपी आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मामले की सूचना मिली थी। इसके बाद युवक की पत्नी ने आवेदन देते हुए राजकुमार चौधरी पर हत्या करने का आरोप लगाया था। टीम गठित कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई। मामले में पहले 2 को गिरफ्तार कर लिया गया था। आज मुख्य आरोपी राजकुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। घटना में प्रयुक्त पिस्टल, स्मेक और 63,000 रुपए भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि 27 फरवरी को मामूली विवाद में विकास शाह को उसकी पत्नी के सामने अपराधी ने सर में गोली मार दी थी। उसके बाद पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी थी। मामले में मुख्य आरोपी राजकुमार की मौसी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। लगभग 1 सप्ताह पहले एक घटना हुई थी ललमटिया थाना क्षेत्र के पासी टोला में, जिसमें कि एक व्यक्ति की एक आपसी विवाद के दौरान गोली मारकर हत्या की गई थी। और उस हत्या उपरांत वरीय पदाधिकारियों के द्वारा हत्या घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। एफएसएल की टीम ने भी वहां पर निरीक्षण किया और वहां से साक्ष्य संकलन किया। और इसमें डीएसपी सिटी श्री अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में एसआईटी बनी थी, जिसमें एसएचओ ललमटिया मिथिलेश, सब इंस्पेक्टर शिवनंदन विश्वविद्यालय थाना और सब इंस्पेक्टर केशव चंद्र ललमटिया ओपी के और सीआईटी के प्रभारी हरिंदर और उनकी पूरी टीम और डीआईयू के लोग इसमें लगे हुए थे। और घटना के दिन ही इसमें 2 गिरफ्तारी की गई थी। और उसके बाद एक अन्य अभियुक्त गोविंद चौधरी, जिसको कल जेल भेजा गया। इसमें जो एक मुख्य अभियुक्त जिसके द्वारा यह घटना कारित की गई थी, राजकुमार चौधरी, जिसकी गिरफ्तारी कल हुई है और इसको आज हम लोग जेल भेज रहे हैं। देर रात भागलपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के सुजागंज बाजार के सोना पट्टी में एक ज्वेलरी दुकान में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। लगभग 5 लाख की ज्वेलरी पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। चोरों ने शिव शक्ति ज्वेलरी शॉप में शटर का ताला तोड़कर घटना को अंजाम दिया है। सुबह जब दुकान मालिक दुकान खोलने पहुंचा तो शटर का ताला टूटा मिला और दुकान से 17 किलोग्राम चांदी गायब था। साथ ही दुकान का सारा सामान बिखरा पड़ा था, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की छानबीन में जुट गई है। वहीं मामले में एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि किसी और के द्वारा नहीं बल्कि उनके ही स्टाफ के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। सीसीटीवी में पूरा मामला देखा गया है। जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, कोतवाली थाना क्षेत्र में सोना पट्टी है, उसमें किसी और के द्वारा नहीं, जो उनके एक स्टाफ के द्वारा ही, जिसके पास चाबी रहती थी, उसके द्वारा ताला खोलकर और ये लगभग 15 किलो चांदी के आसपास चोरी किया गया है। और वो सीसीटीवी फुटेज में भी यह चीज़ आई है। हम लोग, हमारी टीम उसमें काम कर रही है और जल्द ही जो भी उनका स्टाफ था जो लेके भागा है, उसको हम लोग अरेस्ट करेंगे और जो भी चांदी चोरी हुई उसकी बरामदगी भी सुनिश्चित करेंगे। मेरा 15 किलो का जेवर चला गया है सर। ये सर रात में दिया गया है। कैमरा फुटेज से पता चल रहा है कि वो रात में 2 बजे लगभग ये घटना घटी है।
ये मुझे पता सवेरे चला, जब मुझे कुछ काम का ज़रूरत पड़ा तो मैं अपने दुकान आया तो मुझे पता चला कि ऐसा ऐसी घटना हो गई है। तो मैंने सूचित किया, यहाँ के जो मतलब अध्यक्ष हैं उनको सूचित किया। उसके बाद उन्होंने थाना इंचार्ज ये सबको बुलाया और अभी जो भी ये बात आगे बढ़ रहा है सर। ये सर मेरे पास जेवर के रूप में 16 किलो की चोरी हुई है। अब उसका जो अनुमान जो भी होगा ये मोटा मोटी 5 से 6 लाख या 7 लाख के एवरेज में होगा सर। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑर्थोपेडिक्स को लेकर 3 दिवसीय सेमिनार के दूसरे दिन आज देश के विभिन्न हिस्सों से आए विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा कई तरह की हड्डियों में होने वाली बीमारियों को लेकर चर्चा की गई। वहीं सरल तरीके से इसके इलाज को लेकर भी कई तरह से सुझाव विशेषज्ञों के द्वारा दिया गया। वहीं देहरादून से आए ऑर्थोपेडिक डॉक्टर VKS संजय ने बताया कि बीमारियों को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। वहीं उन्होंने देश में एक्सीडेंट के कारण होने वाले फ्रैक्चर पर भी चिंता जाहिर की और उन्होंने कहा कि लोग को सड़क दुर्घटना से बचने के लिए सावधानी पूर्वक चलने की जरूरत है और सड़क दुर्घटना में अगर कमी आ जाती है तो युवाओं का हर एक वर्ग के लोगों में जो एक्सीडेंट के बाद हड्डी टूटने की बातें आती है उसमें बहुत कमी आ सकती है, जिसको लेकर उन्होंने आम लोगों से ट्रैफिक रूल रेगुलेशन पालन करने का आग्रह किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखे गया है कि बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का सम्मेलन हो रहा है। आज का पहला दिन जो है वो वैज्ञानिक सत्र शुरू हुआ। इसमें सबसे पहला सत्र होता है CME का। तो CME को हम लोग कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन कहते हैं। तो उसमें जेरियाट्रिक और ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा पे व्याख्यान हुआ। जेरियाट्रिक मतलब बुजुर्ग लोग 60, 65, 70 साल के बाद की जो आयु होती है, तो जब बुजुर्गियत आती है तो उसके साथ ये सब परेशानियां भी आती हैं। भागलपुर बाद थाना क्षेत्र के आभा मुक्तापुर गांव के समीप देर रात अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 2 व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान मुक्तापुर निवासी सौरभ कुमार और भिरखुर्द निवासी नीतीश कुमार के रूप में हुई है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेज दिया। परिजनों को घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद पुलिस ने बिना जानकारी के ही मृतक का पोस्टमार्टम करा दिया, जिससे नाराज लोगों ने रोड जाम कर आगजनी की। इधर घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी का माहौल हुआ है। सड़क जाम की सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाने बुझाने की प्रयास में लगी हुई है। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा महंगाई के खिलाफ घंटाघर चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही PM मोदी का पुतला दहन भी किया गया। साथ ही साथ केंद्र सरकार की मनमानी को लेकर जमकर नारेबाजी करते दिखे। रसोई गैस के मूल्य वृद्धि वापस लेने, महंगाई को कम करने को लेकर आज भाजपा माले एवं भाजपा के कार्यकर्ता ने जमकर केंद्र सरकार को कोसा और कहा केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ जनता को ठगने का काम कर रही है। न ही खाने पीने के सामानों के दामों को कम कर रही है और न ही रसोई गैस, यह कहीं से लाजमी नहीं। यह सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने में लगी हुई है। उन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं। कार्यक्रम के दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव बालेश्वर गुप्ता ने कहा, हम लोगों ने एक मुहिम चलाकर जल्द से जल्द केंद्र सरकार की गद्दी से उखाड़ सकेंगे और 2024 हमारा होगा। महंगाई के खिलाफ वाम दलों के विरोध प्रदर्शन में भाकपा माले के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।